जीत के वास्ते, रोड शो के रास्ते। गुजरात में पहले चरण के लिए आज मतदान हो गया। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और अब बिना देरी के आपको सीधे ले चलेंगे गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त साध रहे हैं दूसरे चरण के लिए प्रचार को और उसी सिलसिले में यह सबसे लंबा रोड शो जो इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जिसमें 14 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेंद्र, अपडेट क्या है, कहां पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला? नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप हर दिन मेरे साथ देखते थे दिल्ली का बॉस कौन। रोमाना, आपको भी आज गुजरात के अहमदाबाद से सलाम है, नमस्कार है, क्योंकि अब गुजरात का बॉस कौन है की बारी आ गई है। और गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि रोमाना बता रही थी, ऐतिहासिक रोड शो कर रहे हैं। 50 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो कर रहे हैं और जब वो रोड शो कर रहे हैं तो कुछ कहने से बेहतर होगा, क्योंकि रोमाना ने मुझे इशारा कर दिया है कि ज्ञानेंद्र कुछ कहिए मत, आज केवल तस्वीरों को दिखाइए। इन तस्वीरों को दिखाते हुए मैं बताता चलूं आपको कि पूरे अहमदाबाद में केवल यही तस्वीर दिखाई देगी। सब स्वस्फूर्त अनुशासित हैं, पुलिस वालों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और यहाँ अभी जो है लोग उत्साहित होकर इंतजार कर रहे हैं सब प्रधानमंत्री मोदी का। और अब जो है विकास भदौरिया के पास चलते हैं, क्योंकि विकास भदौरिया काफिले के साथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। विकास, क्या कुछ देख पा रहे हैं, जरा बताइए दर्शकों को। उत्साह बहुत ज्यादा है अहमदाबाद की। वापस रवाना होंगे रोड शो के लिए। रोड शो के जरिए वो एक बार फिर से लोगों से संवाद शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, भीड़ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, किस तरह से लोगों के हाथ आसमान में उठे हुए हैं। इन लोगों के हाथ अभिवादन के लिए उठे हुए हैं, मोबाइल में उनकी तस्वीरें कैद करने के लिए उठे हुए हैं, ताकि सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें, वो तस्वीरों को कैद करके लोगों तक पहुंचा सके, अपने जानने पहचानने वालों और परिचितों तक पहुंचा सकें और उनको बता सकें कि देखिए यहाँ पर हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को नजदीक से देखकर आए हैं, उनको मिल के आए हैं। और एक हाथ के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये पूरा इलाका जो है वो गुंजायमान हो जाता है। ये पूरा इलाका जो है वो मोदी के नारों से गूंज उठता है। तस्वीरें देखिए, जो इलेक्ट्रीफाइंग यहाँ का माहौल है, जो मंजर है, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या आ सकते हैं। और इन्हीं नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए, जीत को बड़ा और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के रोड शो को अंजाम देते हैं। इन रोड शो के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो तरह तरह के बैनर पोस्टर लेके पहुंचे हुए हैं। उन बैनर पोस्टरों पे एक जगह लिखा हुआ है, तुम रक्षक काहू को डरना। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, समाज, राज्य और परिवार की सुरक्षा को लेकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये लोग उनके यूं ही प्रशंसक नहीं बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फैन फॉलोइंग है वो इस समय बहुत चरम पर है। और यही वजह है कि ये चुनाव जो 27 साल के बाद हो रहा है, वो चुनाव 27 साल से सत्ता में बैठी पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, वो चुनाव एक सरल रास्ता जैसा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं और समझते बूझते हैं कि यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है, ये जो चुनाव है, इसको और बड़ी ऐतिहासिक जीत के रूप में दर्ज किया जा सकता है। इस चुनाव को और ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंचाया जा सकता है। वोट और सपोर्ट को न केवल इतिहास में दर्ज कराया जा सकता है, बल्कि यहाँ से जो मोमेंटम बनेगा वो यहाँ के बाद कर्नाटक और फिर 3 राज्यों की तरफ जाएगा। ये देखिए, ये जो जनता थी रोड के दोनों तरफ, वो बीच में आने के लिए आतुर है। वो जनता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के काफिले और उस रथ पर जो भगवा रंग का है उस पर चढ़ने के लिए आतुर है। सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा है, जबरदस्त मेहनत करनी पड़ रही है, जबरदस्त उनको अपने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं ताकि यहाँ पर जो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं उनको उस काफिले से सुरक्षित दूरी पर रखा जा सके। ये देखिए ढोल नगाड़े काठियावाड़ी परिधान के साथ यहाँ पर डांडिया करते युवक युवतियां नौजवान बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबसे ज्यादा तादाद में महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहला पड़ाव जो था सरदार पटेल की स्टेचू पर, वहां पर प्रधानमंत्री माल्यार्पण कर आगे बढ़ चुके हैं। अगला पड़ाव दीनदयाल उपाध्याय के 4 रास्ता पर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा जो कि पितृ पुरुष हैं, संघ परिवार के बड़े विचारक हैं, संघ परिवार के नींव के पत्थर हैं, उन तक पहुंचेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे। और देखिए तस्वीर दूसरे तरफ की, जिस तरफ को ये काफिला बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की 3 गाड़ियां हमारी गाड़ी से आगे चल रही है और ये इस बात का इशारा करती है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने ही वाले हैं और लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। देखिए हाथों में फूल लेके ये महिलाएं खड़ी हैं, ये लोग खड़े हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं, हाथों में गुलाब की पंखड़ियां लिए कि कब उनका प्रिय नेता आएगा, उसको वो अपनी प्रशंसा के पुष्प गुलाब की पंखड़ियों के जरिए नवाज पाएंगे, उनका स्वागत कर पाएंगे। ये देखिए और तस्वीरें दिखाएंगे आपको उधर की, जब ये पंखुड़ियां उनके ऊपर, ये लोग ये देखे किस तरह से गुलाब की पंखुड़ियां उनके ऊपर लुटाई जा रही हैं। ये वो प्रशंसा के फूल हैं, ये वो उनकी तारीफ की फूल हैं जो उनके प्रयासों से, जो उनके कर्तव्यों से, जो प्रधान सेवक की छवि से इन लोगों के जहन तक पहुंचे हैं, उस प्रशंसा के फूल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इस वक्त बरसाए जा रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से ये जो रोड शो है वो लाखों लोगों तक अहमदाबाद के पहुंच रहा है। अहमदाबाद की 13 विधानसभा और गांधीनगर की 1 विधानसभा में ये रोड शो प्रवेश करके पहुंचेगा। और देखिए पटाखे चल पड़ते हैं, ये पटाखे चले, ये गोले दगे और ये देखिए ये रॉकेट चले, ये पटाखे रॉकेट गोले इस बात की ओर इशारा है यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। ये जो शोर है, ये जो मोदी मोदी के नारे हैं, ये जो चीयर साउंड है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये प्रशंसक घंटों से इंतजार कर रहे थे और ये घंटों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। वो प्रधान, ये देखिए कैसे महिलाएं नजदीक तक पहुंच जा रही हैं, गुलाब की पंखुड़ियां उनके ऊपर निछावर करने के लिए आतुर दिख रही हैं। यहाँ पर नौजवान बच्चे बुजुर्ग सब कतारबद्ध होके खड़े हैं। जगह जगह कार्यकर्ता ने ढोल धमाके लेकर आए हुए हैं, ढोल धमाके वालों के साथ पहुंचे हुए हैं ताकि वो यहाँ पर मौजूद लोगों का उत्साह बढ़ा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे ज्यादा आफत है, उनको बड़े अथक प्रयास करने पड़ रहे हैं सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए लोगों के साथ प्रधानमंत्री की। और ये प्रयास देखिए सड़क पर दिख भी रहे हैं, भागते दौड़ते इन लोगों के बीच इन सुरक्षा कर्मियों के लिए वाकई में बहुत ही जबरदस्त प्रयासों के बाद ही ये संभव है। भारत का तिरंगा लहराता हुआ छत पर तिरंगा की ध्वजा यहाँ पर लहरा रही है, जो बता रही है कि किस तरह से ये लोग मानते हैं। विकास ने जो तस्वीर दिखाई और विकास ने जो तस्वीर दिखाने के साथ साथ बताया कि क्या मायने हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के, बहुत विस्तार से लोगों को समझाया कि इस रोड शो से गुजरात की 14 विधानसभा सीटों में नहीं बल्कि देश में क्या असर पड़ेगा। उनकी आवाज में कुछ दिक्कत है क्योंकि प्रधानमंत्री के रोड शो के साथ वो जब चल रहे हैं तो कुछ तकनीकी खामियां हैं। नीरज पांडे के पास चलते हैं। नीरज पांडे हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो मणिनगर से हैं। नीरज, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए कि क्या देख पा रहे हैं और जो विकास देख पा रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, अभिषेक उपाध्याय देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पर आप भी वही उत्साह देख पा रहे होंगे। नीरज,
बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बिल्कुल वही उत्साह है। देखिए यहाँ पे जहां नजर जा रही है केवल पब्लिक ही पब्लिक दिखाई पड़ रही, बच्चे बूढ़े सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लोगों के हाथों पे ये फूल देखिए, ये फूल इस बात का द्योतक है कि लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और इस बात का इंतजार हो रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन पर फूलों की वर्षा की जाए। सबके हाथों पे फूल है, बच्चे बूढ़े नौजवान यहाँ सब इंतजार, और यही नहीं पिछले 4 घंटों से यहाँ इंतजार चल रहा है। आप सब लोग पीएम साहब का इंतजार कर रही हैं? हाँ, प्रधानमंत्री जी अगर आ जाएं आपके पास तो क्या कहेंगी? वो सब महंगाई कम करेगी। पीएम साहब का इंतजार चल रहा है मैडम। हाँ, इनको भी लेकर आइए। हाँ, इनको भी देखना है मोदी साहब को। इनको भी मोदी साहब को देखना है। तो देखिए किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में पटका है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। दरअसल ये जो इलाका है यहाँ पे दूसरा रोड शो शुरू होगा। थोड़ी दूर पहले ही मणिनगर चौराहा है और मणिनगर चौराहा से सीधा यहाँ पर आएंगे मंगल विकास चौक। ये मंगल विकास चौक डींडा निमड़ा विधानसभा क्षेत्र का है और इसके दोनों तरफ आप देखिए जैसे ही आपके पास प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंचेगा हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अभिषेक उपाध्याय जो है वो अनुपम ब्रिज में मौजूद हैं। अभिषेक आप प्रतीकों के सहारे राजनीति को समझा रहे थे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह का काफिला निकल रहा हो, इतना जन समर्थन मिल रहा हो, तब कांग्रेस के लोगों का रावण से मोदी का तुलना कर देना, आपको लगता है कि जो माहौल बीजेपी का गुजरात में मोदी के रोड शो में दिखाई दे रहा है, ऐसे बयान देखकर कांग्रेस खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारती है? क्योंकि आप प्रतीकों के सहारे ये बता रहे थे कि गुजरात की राजनीति किस रास्ते से जा रही है। आप तस्वीर भी दिखाइए लेकिन इस बात को भी समझाइए कि कांग्रेस इस तरह से बयान देकर क्या बैकफुट पर नहीं चली जाती है? अभिषेक, ज्ञानेंद्र, देखिए मेरी आदत है कि मैं आपकी बात को कभी काटता नहीं हूं, आपने गौर किया होगा, लेकिन आज हल्का सा काटूंगा और इसलिए काटूंगा कि कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है ज्ञानेंद्र। कांग्रेस ने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है क्योंकि देखिए ये इतिहास रहा है, गुजरात का इतिहास रहा है कि यहाँ पर मौत का सौदा अगर पीएम को कहा गया तो क्या रिएक्शन हुआ, नीच कहा गया तो क्या रिएक्शन हुआ। इसी एबीपी न्यूज के कैमरे पर ज्ञानेंद्र मधुसूदन मिस्त्री ने औकात बताने की बात कही थी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया था और उसके बाद रावण कहा गया और रावण पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है। तो ये इतिहास है, देखिए इतिहास जो है वो निर्मम होता है, आप इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। आप वर्तमान की सजावट में इतिहास की जो जड़ें हैं उसको ढक नहीं सकते हैं। दुष्यंत कुमार कह गए हैं अब किसी को नजर नहीं आती कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार। लेकिन ये दरार दिखती है, आप इश्तहार से नहीं छिपा सकते हैं और ये अतीत की दीवार है ज्ञानेंद्र। और इसीलिए खतरा इस बात का हो गया है कि पूरा नैरेटिव चेंज हो रहा है। कांग्रेस लाना चाहती थी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, लेकिन कांग्रेस ले आई औकात पर, कांग्रेस ले आई रावण पर, कांग्रेस ले आई बीजेपी की पसंदीदा पिच पर। और एक ऐसी पिच है जहां पर बीजेपी प्लेट नहीं करती है, जहां पर बीजेपी बाल डक नहीं करती है, जहां पर सीधा बीजेपी बाउंड्री के बाहर। मैं इसीलिए अभिषेक से समझना चाह रहा था और अपने एबीपी न्यूज के दर्शकों को समझाना चाह रहा था क्योंकि देखिए अभिषेक जो बता रहे हैं, अभिषेक पिछले 1.5-2 महीने से गुजरात में है, जो कह रहे हैं ना कि मेरी बात को काटिए, आप ठीक काट रहे हैं और ठीक समझा रहे हैं अभिषेक। लेकिन विकास भदौरिया के पास जाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी विकास लगातार प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ चल रहे हैं और वो जो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, वो जो सियासी गणित गुजरात से लेकर देश तक पहुंचा रहे हैं, उसको भी जानना बेहद जरूरी है। विकास, आप क्या देख पा रहे हैं और निश्चित तौर पर गुजरात के इस रोड शो के सहारे देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ने जाने वाला है, ये भी विकास आप समझाइए दर्शकों को। एबीपी न्यूज उस रथ में सवार है जहां से प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आपके सामने रखी जा सकती है और इन्हीं तस्वीरों के जरिए हम आप तक इस रोड शो की हर सेकंड की वो नज़ारे, वो तस्वीर, वो लोग, वो जनता जनार्दन, वो प्रधानमंत्री के एक सेकंड और फ्रेम को आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इस जादुई रोड शो के जरिए उन्हें हर दिल में, हर अहमदाबाद के नागरिक के भीतर उतारने के लिए काफ़ी है। और देखिए ये जो रोड शो है अब वो धीरे धीरे रिंग रोड की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से होता हुआ ये अलग अलग विधानसभाओं से होता हुआ 14 विधानसभाओं का सफ़र तय करेगा। लोगों का इंतज़ार है, जब ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर खड़े लोग अपने मोबाइल के कैमरे ऑन कर लेते हैं
और शोर मचा देते हैं कि मोदी आ गया है। ये जो तस्वीर है ये एक आपके कैमरे हम अपने कैमरे के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम का धुंधलका हो चुका है और स्ट्रीट लाइट ऑन हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस खुली जीप में सवार है, वहां पर कैमरे की फ्लैश लाइट के जरिए उनकी तस्वीर उनको देखा जा सकता है। और दूर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये पहचानना मुश्किल है, लेकिन उनके काफिले में आगे चलता है एडवांस पार्टी का काफिला। ये बता देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के जरिए हम आपको भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब संजीवनी हॉस्पिटल तक पहुंच चुका है। संजीवनी हॉस्पिटल के पास बीआरटी कॉरिडोर के इस चौराहे पर ये देखिए, इस चौराहे पर जो जोश है लोगों के बीच, कितने देर बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी का, वो अपने चरम पर एक बार फिर से पहुंचा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ पहुंचे हुए हैं। हजारों की भीड़ है। तो ये दिखा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए कितने आतुर हैं ये लोग। लगातार पुष्प वर्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। फ्लाईओवर के लोग ऊपर चढ़े हैं क्योंकि उनका काफिला प्रधानमंत्री का नीचे से गुजरना है। तो इससे अच्छी तस्वीर उनकी आंखों को क्या होगी कि वो नीचे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरता हुआ काफिला देख लेंगे और उनका जो नरेंद्र मोदी को करीब से देखने का, नजदीक से उनकी तस्वीर उतारने का, नजदीक से उनका वीडियो बनाने का जो शौक था वो भी पूरा हो जाएगा। देखिए सड़क के उस पार लगातार बाइक पार्क है और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ चल रहे हैं। काफिले की हर एक तस्वीर न केवल विकास बल्कि हमारे तमाम सहयोगी अहमदाबाद के हर उस कोने में है जहां से प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक रोड शो को हम कवर करके पूरे देश को दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और एक बार फिर एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। अहमदाबाद की उन सड़कों से जहां आज ऐतिहासिक रोड शो चल रहा है, जहां 50 किलोमीटर का रोड शो चल रहा है, 14 विधानसभा से होकर गुजर रहा है। 9 दिन में 33 जिलों में से 23 जिलों में प्रचार कर चुके हैं, 28 रैली कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आज इस रोड शो की जितनी चर्चा हो रही है, इस रोड शो में पिछले 4-5 घंटे से ये सब लोग खड़े हैं। पिछले 4 घंटे से तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और देखिए कैसे लोग, छोटे छोटे बच्चे उत्साहित। ये बुलाई गई भीड़ नहीं है, यकीन मानिए ये बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये खुद से आई हुई भीड़ है। ये उत्साह, ये देखिए बच्चों को, बोलिए प्यारे प्यारे बच्चे, देखिए क्या बोल रहे थे, बोलिए मोदी जी जिंदाबाद। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, ये महिलाएं, तमाम लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। और जैसा कि मैं हर बार कह रहा हूं कि एबीपी न्यूज उन तस्वीरों को आपको दिखाएगा। मैं हर तस्वीर दिखा रहा हूं और मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलता हूं, वहीं पर मौजूद है जहां से काफिला गुजर रहा है। अभिषेक, क्या देख पा रहे हैं आप? एबीपी न्यूज के दर्शक चिपके बैठे हुए हैं आपको देखने के लिए, बताइए। हमारा रेस्टोरेंट भी आज बंद कर दिया मोदी साहब को देखने के लिए। बिल्कुल ज्ञानी, देखिए आपने जहां से आप उत्साह का धागा छोड़ रहे हैं वहीं से मैं उसको उठा रहा हूं और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। कुछ ही देर में पीएम पहुंचने वाले इस अनुपम ब्रिज पर, और तस्वीर देखिए यहाँ से, दिखाइएगा। ये देखिए पूरा यहाँ का ये यातायात जो है यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। ये अभी हुआ है ज्ञानेंद्र, कुछ देर पहले यहाँ पर पूरा ये ट्रैफिक यहाँ से जा रहा था, लेकिन अभी इसको यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। अभी जो गाड़ियां आ चुकी हैं यहाँ पर उनको इधर से रेगुलेट किया जा रहा है। और ये देखिए इस तरह से सारे यहाँ पर ब्लॉकेट लगा दिए गए, यानी कि अब कोई इधर नहीं आ सकता है। और ये अब उत्साह और बढ़ रहा है। मोदी 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 आने वाले सेल्फी लेने को तैयार है, तैयार। एकदम तैनात है, आती। वाह, और देखिए बड़ी बात मैं आपको और दिखाता हूँ। मोदी जी के लिए गाना, कोई आप पे गाना कौन गा रहा था मोदी जी के लिए? वो पीछे कहाँ, बताइए कौन गाना गा रहा था मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए यहाँ पर लोगों ने गाना तैयार कर, यहाँ पहुँचने वाले हैं। देर से मैं खड़ा था, पीछे महिलाएं गाना गा रही थी मोदी जी को। तो मोदी जी तो सबसे बड़े महान नेता है।
अभिषेक मैं आपको रोकूंगा निश्चित तौर पर आपके उत्सव के बारे में दिखाएंगे लगातार, लेकिन विकास के पास लेकर चलता हूं क्योंकि विकास प्रधानमंत्री मोदी के साथ में चल रहे हैं। विकास, क्या देख पा रहे हैं आप और उत्साह जो लगातार बना हुआ है, क्या आपके अगल बगल भी वही उत्साह है? विकास, केवल आ रही है नीचे। हमारे सहयोगी विकास के पास मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि चूंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ चल रहे हैं, इसलिए जैमर की वजह से ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन जो उत्साह है जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, एबीपी न्यूज के दर्शकों को दिखा रहा हूं, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि आतिशबाजी हो रही है। अहमदाबाद में आज जश्न मनाया जा रहा है। अहमदाबाद ने आज ये संदेश दे दिया है, गुजरात ने आज ये संदेश दे दिया है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी उनके नायक क्यों हैं, उनको क्यों कहा जाता है गुजरात के लाल। और गुजराती भाषा में जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, यहाँ लोग खड़े होते हैं तो यहाँ गाना चलता है और गाने के बोल ये होते हैं कि पूरे देश में भगवा लहराने वाले, पूरे देश में भगवा का परचम लहराने वाले प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। ये जो काफिला है प्रधानमंत्री मोदी का हटकेश्वर मार्ग पर पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देखिए, रोशनी से नहाया हुआ ये पूरा बाजार, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। गली मोहल्ले और अपनी अपनी बिल्डिंगों से, इमारतों से उतरकर सड़क पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है। बड़ी देर से जो इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। उनके प्रिय नेता, जननायक, गुजरात के लाल और गुजरात अस्मिता के प्रतीक, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंच चुके हैं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि आज अहमदाबाद में कौन सा नायक पहुंचा है, आज अहमदाबाद में कौन आया है, आज अहमदाबाद में क्यों मोदी के नारों से आसमान गुंजायमान है। और देखिए यहाँ पर ढोल धमाके, गोल ताशे, भगवा झंडे, कमल ध्वजा और बड़ी तादाद में सैकड़ों हजारों हाथ उठे हुए अपने अपने मोबाइल के साथ ये तस्वीरें खींचने के लिए उठे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन के लिए उठे हुए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और रिकॉर्ड ये एक दूसरे के समानुपाती हो गए हैं, एक दूसरे के सिनोनियम हो गए हैं। ये एक रिकॉर्ड बन रहा है आज सबसे लंबे रोड शो का। आज तक विश्व इतिहास में किसी भी लीडर ने, किसी भी नेता ने इतना लंबा रोड शो नहीं किया। और इस लंबे रोड शो के लिए आप देखिए जगह जगह आतिशबाजी भी हो रही है। इस आतिशबाजी की वजह पता है आपको? असल में यहाँ पर मौजूद लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है और उनका स्वागत चल रहा है। आगे वाले लोग जो घंटों से इंतजार में थे वो तैयार हो जाएं, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, उनके इंतजार के पल खत्म होने वाले हैं। अब वो लम्हे आने वाले हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके प्रिय नेता उनके पास होंगे। और देखिए, ये लोग 3-4 घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सभी यहाँ पर हैं। महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। हाथों में या तो गुब्बारे लिए हुए हैं बच्चे भगवा रंग के, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहाँ पर लगाए थे, या फिर उनके हाथ में नरेंद्र मोदी का मुखौटा है मुंह पर, हाथों में। ये देखिए, बीच बीच में नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मंच तैयार किए गए हैं, जहाँ पर डीजे वाले बाबू गाना बजा रहे हैं देशभक्ति का। ये डीजे वाले बाबू उस गाने की धुन और थाप को और तेज कर देते हैं जैसे ही उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर आते दिखता है। और ये काफिला जैसे जैसे शहर के भीतरी इलाकों की तरफ बढ़ता है, शहर के रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता है, क्योंकि बीच बीच में गैर रिहायशी इलाके भी हैं, इंस्टीट्यूशनल एरियाज भी हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं। तो जैसे ही रिहायशी इलाकों में घुसता है, यहाँ पर मौजूद लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है। प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला हटकेश्वर महादेव चौक से, हटकेश्वर चौराहे से अब आगे की तरफ बढ़ रहा है।
डिवाइडर पर रोड के दूसरी तरफ बड़ी तादाद में लोग बीजेपी का झंडा, सर पे बीजेपी की टोपी लेके मौजूद हैं। प्रधानमंत्री, उनके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी भी ऐसी ही बीजेपी की टोपी लगाए हुए हैं। ये बीजेपी की टोपी उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी से प्रेरित है। इसमें शंख की जगह कमल का निशान बना हुआ है और यही टोपी गुजरात में तकरीबन 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी, जो अब बीजेपी की आधिकारिक टोपी बन गई है और सभी कार्यकर्ता ऐसी ही टोपी धारण करके यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए इस वक्त ये जो काफिला है प्रधानमंत्री का, ये अब साबरमती के ऊपर से गुजरने वाला है। यहाँ से साबरमती का तट जो है वो बेहद करीब है। अभी जो फ्लाईओवर जिस पर हम चढ़ रहे हैं, ये फ्लाईओवर दरअसल रेलवे का ब्रिज है और रेलवे का जो ब्रिज है वो साबरमती नदी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसके किनारे किनारे ही रेलवे लाइन है और इसी रेलवे लाइन से सटी हुई वो बुलेट ट्रेन भी गुजरने वाली है, जो अहमदाबाद से बड़ौदा होते हुए, सूरत होते हुए मुंबई तक जाएगी। वो देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी, वो देश की पहली बुलेट ट्रेन होगी जो घंटों का सफर मिनटों में तय करवाएगी, जो 3 से 3.5 घंटे का सफर 1.5 घंटे में तय करवाएगी। 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चलेगी। और देखिए यहाँ पे रिवर फ्रंट के पास एंट्री हो गई है इस काफिले की। रिवर फ्रंट के नजदीक प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला पहुंचा है और यहाँ पर जहाँ से ये कहा जाता है जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस समय अनुपम ब्रिज पर मैं अपने सामने देख पा रहा हूं और यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। ये सामने की ओर आगे की ओर आइएगा वरुण, और देखिए सड़क पर पुष्प गुच्छ बिखरे हुए हैं, गुलाब की पंखुड़ियां पूरे सड़क पर छाई हुई हैं और सामने से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर पहुंचने के बाद। और आप सामने तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद मूर्ति की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी सामने से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। वहां पर पुष्पांजलि करेंगे अपने प्रेरणा पुरुष को, अपने प्रतीक पुरुष को, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचार शक्ति में खाद का काम करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, जिनका एकात्म मानववाद का सिद्धांत बीजेपी की बुनियाद है, जिससे कि बीजेपी की फल फूल शाखाएं पल्लवित हुई हैं, पुष्पित हुई हैं। वहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सामने तस्वीर वरुण फिर से दिखाइएगा, सामने एकदम हमारे कैमरे के ठीक सामने इस समय दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कृतज्ञता अर्पित की है। और यह शोर जो हो रहा है, ये जो उत्साह है, लोगों का उत्साह हवाओं में घुल गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शोर है, ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कल निनाद यहाँ पर ऐसा सुनाई पड़ रहा है। और अब प्रधानमंत्री मोदी वहां से देखिए पैदल की ओर चल करके आगे की ओर आते हुए, और जैसे जैसे उनके एक एक कदम पर जो यहाँ पर जो शोर है, जो हर्ष ध्वनि है, उसका अतिरेक है। अतिरेक का अर्थ होता है जब सीमाएं तोड़ दी जाती हैं, वो अतिरेक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। फिर से एक बार ये शोर हुआ, ये जितनी हर्षध्वनि हो रही है प्रधानमंत्री के, देखिए सामने से देखिए दिखाई पड़ेगा आपको एक प्रधानमंत्री यहाँ पर अभी अब जो उनका रथ है उस रथ पर सवार हो रहे हैं। सामने से देखिए, जूम करके दिखाइए, एकदम नजदीक से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा एक एक आपको यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम है वो आपको हम दिखा रहे हैं। और जैसे जैसे पीएम मोदी अब इस रथ पर सवार हो रहे हैं, वैसे यहाँ पर उत्सुकता और बढ़ रही है। और ये उत्सुकता जो है अब यहाँ से आगे बढ़ती हुई काफिला यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से बाद वो जाएंगे रोड शो के जरिए आगे। चढ़ जाओ उस पर चढ़ जाओ, पकड़ लो। दिखाई पड़ रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको साथ करते हुए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, अब यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर अनावरण करने के बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से सुभाष चौक की तरफ जाएगा। ये जो काफिला है वो देखिए तकरीबन 5 बजे शुरू हुआ था
और इस वक्त जो है वो 6:45 हो रहे हैं। तकरीबन यहाँ से 2 घंटे हो चुके हैं और ये काफिला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम आगे चलेंगे और प्रधानमंत्री के इस काफिले की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। दौड़ता रहे। ये तो बहुत तेज दौड़ गए। देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की पल पल की तस्वीर और जैसा वादा था वैसा, जैसा दावा था वैसे ही वादा, और उस वादे पर खरे उतरेंगे। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए कि कैसे जो है प्रधानमंत्री मोदी लगातार गुजर रहे हैं प्रतिमा में माल्यार्पण करने के बाद। और अब जहां वो आने वाले हैं, अब जिस जगह पर आने वाले हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर वो माला पहनाएंगे और उसके बाद उत्साह देखिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी के अलावा यहाँ कोई आवाज नहीं है। ये उत्साह है क्योंकि अब यहीं आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी यहाँ से गुजर रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले लोग जो है उत्साह जो है, दुर्गेश दिखाते जाइए चलते चलते लोगों की तस्वीर। उनके आने से पहले जो उत्साह है वो ठंडा नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के अहमदाबाद से जिस गली से वो गुजर रहे हैं वहां लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। पिछले 4 घंटे से ये यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, लगातार हमारे सहयोगी कर रहे हैं, बता रहे हैं